प्रिया, प्रिया। क्या हुआ अभय? देव? देव कहाँ गया? देव अब नहीं आएगा। क्यों? देव अब नहीं आएगा। चलो आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। कहाँ ले अरे जा आओ रहे तो, हो? आओ तो। चलो तुम मेरे साथ। बताओगे कहाँ ले जा रहे हो? हुआ क्या है? ये देखो। तो ये हो रहा है मेरे पीठ पीछे। तुमने सही कहा था, इन दोनों का चक्कर ही चल रहा है। ठीक है, मैं जगाता हूँ। नहीं, ये सही समय है अपना काम पूरा करने के लिए। इन दोनों को मार दो। तुम सही कह रही हो, इससे सही वक्त नहीं हो सकता। अभय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शालिनी, शालिनी, तो आप मेरे होते हुए ये सब कर रहे हैं? प्रिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ पहुंचा कैसे। शायद मैंने शराब ज्यादा पी ली थी। देव, पी तो अभी ने भी थी, लेकिन देखिए वो बिल्कुल सही खड़ा है। और आप, कितना विश्वास किया था आपके ऊपर, और मुझे धोखा दिया आपने। नहीं मैम साहब जी की कोई गलती नहीं है। शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी। साहब जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, तो ये सब आपने किया है? मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पहुंचा कैसे। मुझे सब पता है। इस लड़की की नजर तो पहले ही आपके ऊपर थी। ये सब पता नहीं रात भर में क्या क्या हुआ होगा। ये सब देखने से पहले मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए था। भाभी जी, आप मेरे साथ आइए। पीछे मत देखना, वो लोग देख रहे हैं। अगर देव तुमको देख लेता चाकू के साथ तो क्या होता? आज तो बाल बाल बच गए हैं, अगली बार नहीं बचेंगे।
ठीक है, मैं आता हूँ। क्या यार, तुम भी भाभी के होते हुए किसी और के साथ? यार अभय, ये सब कैसे हुआ और मैं यहाँ पहुंचा कैसे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? तो फिर ये जरूर इसी ने किया होगा। तू समझना यार, सच में मेरे इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं भाभी को समझाता हूँ। शालिनी, जो तुमने कहा क्या वो सच है? ये सब तुमने किया? नहीं साहब जी, वो तो मैंने ऐसा बस इसलिए कहा ताकि प्रिया मैम आपको गलत ना समझें। तो फिर यहाँ पे हम लोग कैसे? पता नहीं साहब जी, मुझे कुछ भी नहीं याद है। लेकिन क्या? अभी जब मैं उठी थी तो मेरे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा था और मैं बहुत ज्यादा नशे में थी। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है। मैंने उसको थप्पड़ भी मारा और उसके हाथ में भी काटा था। फिर उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश करी और उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। फिर उसके बाद से मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है मुझे। शालिनी, यहाँ हम लोगों के अलावा कोई नहीं है। शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। तुम कह रही हो उसने तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा। तुम्हारे गाल पे कोई थप्पड़ के निशान नहीं है। उसने मेरे गाल पे ही थप्पड़ मारा था बस, और अभय के हाथों में ठीक वैसा ही निशान है, दांत से काटने का। क्या? अभय? तब तो तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। अभय ऐसा नहीं कर सकता। अभय एक मेरा अच्छा दोस्त है। साहब जी, अगर अभय ने नहीं किया तो फिर कौन हो सकता है? शालिनी, शायद तुमने कोई सपना देखा है। साहब जी, मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी। उसके बाद अभी मैं और आप इस हालत में, ये सब ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता है। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को। शायद शराब ज़्यादा पीने की वजह से हम दोनों साथ में बात करते करते सो गए हों। प्रिया, प्रिया, अभय, प्रिया, अभय, कहाँ हो? अब मान भी जाओ,
अरे ये जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं पता कैसे हुआ। मेम साहब, शालिनी तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। प्रिया, मेम साहब, मेम साहब, प्रिया, 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 मेम साहब, मेम साहब, ऐसे क्या देख रही हो? कभी देखा नहीं है क्या? चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों? चलते हैं यहाँ से। सुबह की बातों का बुरा मान गया? वो तो मैंने आप दोनों को साथ देखा, बस ये बात को समझ में ही नहीं आया, बस कुछ भी बोल दिया। मैं जानती हूँ आप ऐसे नहीं हो। मैं कब से तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब है समझाओ ना। आज रात यही रुकते हैं, सुबह चलते हैं। और वैसे भी ऐसी जगह में थोड़ी ना बार बार आने का मौका मिलता है। ठीक है, अगर सब यही चाहते हैं तो आज रात, ठीक है? लेकिन आज रात कोई शराब नहीं पिएगा। ओके, डन।
ठीक है, चलो। ठीक है, तुम फावड़ा लेके आओ, मैं इन दोनों को ठिकाने लगाता हूँ। ये लो फावड़ा और खोदो गड्ढा। गाड़ी